बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 99 कुक हाउस। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ गो हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुशबाश हों। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 2 किलो चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी। इसके लिए आपने 1.5 कप ऑयल लेना है। उसको आपने गरम कर लेना है। हल्का गरम जब हो जाएगा तो उसमें आपने तमाम चिकन को शामिल कर देना है। ये रेसिपी बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको खपना भी नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी के साथ आप बेहतरीन किस्म का कोरमा जैसे देग में बनता है बिल्कुल वैसे बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने मेरी रेसिपी को स्किप नहीं करना और इसको लास्ट तक देखना है। यहाँ पे मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म किया, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया, और उसमें तमाम चिकन को अच्छे तरीके से धोकर इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इस चिकन को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसकी हर तरफ से ऑयल की कोटिंग हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है, ये भी मैं आपको साथ ही बताऊँगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि 90% हमारी ख़वातीन उसका ख़्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से वो चाहे जितने भी मसाले ऐड कर लें, उनके सालन में से चिकन की एक स्पेसिफ़िक स्मेल ज़रूर आती है, और वो ये है कि चिकन को अच्छे तरीके से धोया नहीं जाता। तो आपने जब भी चिकन को वॉश करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, ठीक है? यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है, और उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 अदद लौंग, साबुत लौंग लिए हैं, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। 2 अदद बड़ी इलायची इसके अंदर शामिल करेंगे, और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने फ़िलहाल कोई भी और चीज़ ऐड नहीं करनी। चिकन आहिस्ता-आहिस्ता अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा, और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर बाकी के अज़्ज़ा को शामिल करते जाना है। यहाँ पे मसाले ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको ढक कर पकाएँगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है, और इसको पकने के लिए रख देना है। इस दौरान चिकन अपना तमाम पानी छोड़ेगा, और इसी के अंदर इसकी जो मसाले हमने ऐड किए थे वो इसकी खुशबू उसके अंदर रच बस जाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, 1 अदद करी पत्ता खुश्क वाला वो इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आप इसको फिर से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ कि बहुत हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई नहीं करेंगे। आपने इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि चिकन आपका बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। यहाँ पे अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर मैंने शामिल कर दिया है लहसुन का पेस्ट। लहसुन फ्रेश कूटा हुआ था, वो इसके अंदर शामिल किया है। जिस तरह चिकन अपना पानी छोड़ता जा रहा है, इसी तरह चिकन साथ-साथ गल भी रहा होगा। तो इसको आपने अच्छे तरीके से गला लेना है। अब यहाँ पे हमने इसको किया फ्लेम हाई करना है, ताकि जितना भी ये पानी है इसको हम खुश्क कर सकें। पानी को आपने अच्छे तरीके से खुश्क करना है। अभी इसके अंदर हमने कोई भी और चीज़ ऐड नहीं की। इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और 1 अदद हमने करी पत्ता इसके अंदर शामिल किया है। अब हम इसकी फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको पानी को अच्छे तरीके से खुश्क करना है। पानी को आपने इतना खुश्क करना है कि ऑयल जो हमने शुरू में इसमें ऐड किया था वो साइड्स पे नज़र आना शुरू हो जाए। जितनी देर में चिकन का पानी ड्राई होता है, उतनी देर में आप जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दें, और बेल नोटिफ़िकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे अब मैंने एक ब्लेंडर लिया है, उसके अंदर मैंने 2 प्याली दही के शामिल किए हैं। उसके अलावा इसमें मैंने ब्राउन प्याज़ शामिल किया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए थे, और उनको ब्राउन कर लिया था। अब वो इसमें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने क्या करना है कि जो चिकन हमारा था वो फ्राई हो चुका था, तो उसको मैंने एक साइड पे रख लिया, और कढ़ाई के अंदर अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया है जिसमें ब्राउन प्याज़ और दही शामिल है, वो इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे जो बैटर जग के अंदर रह गया था, उसमें भी थोड़ा-सा आपने पानी मिक्स करना है, उसको ज़ाया नहीं करने देना। आपने इसमें पानी मिक्स करके वो भी इसके अंदर दही के अंदर शामिल कर देना है, ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बने। तो यहाँ पे पानी भी हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देना है, ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और जो हमने दही इसमें शामिल की है वो भी थोड़ी कुक हो जाए। अब इसके अंदर हम
शामिल करते जाएंगे। मसाले यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भरकर शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा, आप चाहें तो इसकी पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 एंड हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर। ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर आप कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है और इसको मैं आई कार्ड में भी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको चेक कर सकते हैं और ख़ुद से घर में आप इजीली ऑर्गेनिक टर्मेरिक पाउडर बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है टर्मेरिक पाउडर। उसके बाद हम इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 1 एंड हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। इन तमाम अज्जा को शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे इसकी कुकिंग करते हुए आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे। उसके बाद जब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल आना शुरू हो जाए और आपको थोड़ा ये कुक लगे, फुल कुक नहीं करना, हल्का सा जब ये कुक हो जाएगा और इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी, तो हमने जो चिकन फ्राई करके एक साइड पे रखा था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। जो ऑयल था चिकन के अंदर वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद आप इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे और यहाँ पे आप अगर चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है जब तक कि आपकी रिक्वायर्ड ग्रेवी इसकी बन जाए। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकने दिया है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार किस्म का हमारा चिकन कोरमा रेडी हो चुका है। 2 केजी चिकन था जिसका मैंने ये कोरमा रेडी किया है। यहाँ पे ग्रेवी को कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको इससे कम ग्रेवी चाहिए तो आप इसको मज़ीद कुक करें तो ये ग्रेवी कम हो जाएगी। दानेदार इसकी ग्रेवी होती है, बहुत मज़ेदार ये बनता है। आप इसको नान के साथ पेश करें, चावलों के साथ खाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत आसान ये रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, ऑयल इसका सारा ऊपर आ गया है। सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च डाल के इसको गार्निश करें। मुझे दुआओं में याद रखें और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।